हेलो दोस्त, मैं राजीव रंजन सिंह राजीव क्लासेज यूट्यूब चैनल पर सभी का वेलकम करता हूं। सभी लोग गुड इवनिंग भाई। सभी लोग जुड़ जाएंगे फटाफट। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली भाई। सभी लोग आ जाएंगे जल्दी जल्दी, सभी लोग जुड़ जाएंगे भाई। आ जाइए सभी लोग, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सभी लोग जुड़ जाएंगे भाई फटाफट। सभी लोग आ जाइए भाई फटाफट, सभी लोग जुड़ जाएंगे। आज हम लोग की क्लास होगी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। जितने अनुच्छेद है 1 से लेकर 395 तक संविधान में, उसमें जितना इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है उसके बारे में मैं पूछूंगा। जो पता नहीं होगा मैं बताऊंगा भाई। तो बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं कि आर्टिकल 9 में क्या है। अगर किसी को पता है तो बताएंगे भाई अनुच्छेद 9 में क्या है। जल्दी जल्दी फटाफट बताइए। अगर किसी को पता है तो बताइए। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 में क्या है फटाफट कमेंट करके बताओ भाई। नमस्ते भाई अनुज सिंह, नमस्ते। फटाफट कमेंट करके बताइए अगर किसी को पता है कि अनुच्छेद 9 में क्या है। सभी लोग बताएंगे। अगर आपको आइडिया हो तो बताइए, नहीं तो मैं बताऊंगा भाई। ठीक है भाई। कुछ जितना इजी आर्टिकल्स है उसके बारे में मैं अभी बात करूंगा, उसके बाद इस आर्टिकल को क्लियर करेंगे। फटाफट बताइए अगर किसी को पता है तो बताइए। इसमें भाई विदेशी राज्य की नागरिकता, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसमें भाई विदेशी राज्य की नागरिकता, विदेशी राज्य की नागरिकता, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। विदेशी राज्य की नागरिकता, ठीक है ना। विदेशी राज्य की नागरिकता के बारे में है भाई, ठीक है ना। इस कंसेप्ट को याद रखेंगे। नमस्ते भाई अभिषेक, ये ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 9 में विदेशी राज्य की नागरिकता। देखो ये सारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ाएंगे, जो आपको शायद कम पता होगा वो बात करेंगे, है ना। गुड इवनिंग काजल चौधरी, गुड इवनिंग। तो इसमें नोट करते जाना, जो आपको पता नहीं हो नोट करते जाना, ठीक है भाई। आर्टिकल 1 2 3 5 से 11, ठीक है 12, उसके बाद आपको बताया 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, उसके बाद 32, उसके बाद 40, उसके बाद 48, फिर 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61, उसके बाद 63, उसके बाद 64, उसके बाद अब बात करते हैं भाई आपका 72 85 123 143 352 356 360। ये सारा चीजें आपने पढ़ लिया है, ठीक है भाई। थोड़ा सा अलग टाइप में आते भाई, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको पता नहीं हो तो इसको नोट कर लेना भाई। सभी लोग गुड इवनिंग भाई, ठीक है भाई। रंजना शर्मा, सभी लोग भाई फटाफट आ जाएंगे। तो बात करते हैं भाई अनुच्छेद 9 में है विदेशी राज्य की नागरिकता। बिल्कुल ध्यान रखेंगे कौन सा भाई, अनुच्छेद 9 है, ठीक है ना। अब बात करते हैं अनुच्छेद 10 में क्या है। नागरिकों के अधिकार को बना रहना। नागरिकों, नोट कर लेना भाई जो पता नहीं हो। नागरिकों के अधिकार का बना रहना, नागरिकों के अधिकार का बना रहना, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। हम लोग कुछ अलग से पढ़ेंगे जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो नोट कर लेंगे। और अगर पता हो तो कमेंट जरूर करना, ठीक है भाई। पता हो तो जरूर कमेंट करना भाई, ठीक है ना। तो 9 बता दिए और आर्टिकल 10 बता दिए, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया भाई। अब बात करेंगे अनुच्छेद 11 में क्या है। अनुच्छेद 11 में क्या है। अनुच्छेद 11 यह सिखाता है भाई कि संसद द्वारा जो नागरिक का अधिकार है उसको विनिमय करना। संसद द्वारा नागरिक के अधिकार को बनाना, ये संसद द्वारा नागरिक के अधिकार को बनाना, ये कौन सा कहते हैं भाई, अनुच्छेद 11 कहता है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 11, ठीक है ना। तो ये जल्दी जल्दी नोट करते चले, आगे बढ़ते चलेंगे भाई। पॉइंट टू पॉइंट इसको एकदम क्लियर करते चलना भाई, ठीक है भाई। अब बात करते हैं अनुच्छेद 29 के बारे में क्या है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। फटाफट बताइए भाई, फटाफट जल्दी जल्दी एकदम आंसर बताना भाई। ज्यादा देर क्लास नहीं चलेगी, एकदम लिमिटेड क्लास है भाई। 10:35 तक ये क्लास चलेगी, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 10:35, इसलिए फटाफट सभी लोग बताएंगे भाई। अनुच्छेद 29 में क्या है भाई, बताएंगे भाई। यह अल्पसंख्यक, जब माइनॉरिटी होता, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की स्वतंत्रता, हितों की स्वतंत्रता भाई। अल्पसंख्यक वर्ग के हित के बारे में बताया गया भाई। कौन सा, आर्टिकल 29, आर्टिकल 29, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की स्वतंत्रता, ठीक है ना। वही बताऊंगा जहां जहां आपको आज दिक्कत होगी। जब कहोगे सब बता दो तो मैंने लाइन से सारा बता दूंगा, लेकिन वो बताऊंगा जहां आपको, आप पढ़ने के बाद भी आपको बढ़िया से याद बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अगर आपको आर्टिकल पता है तो बता दो, एक बार चेक कर लूं कि आपको कितना पता है। आर्टिकल 51 के बारे में बता दो भाई।
आर्टिकल 51 के बारे में बता दो फटाफट कमेंट करके अगर आपको पता है तो। आर्टिकल 51, नमस्ते भाई सागर भारती, बताएंगे भाई आर्टिकल 51 में क्या बताया गया है, फटाफट बताइए भाई। 1 से लेकर 395 तक का कोई भी आर्टिकल पूछोगे धराम से बताऊंगा, कंप्यूटर से भी पहले, कभी भी चेक कर लेना। इसलिए फटाफट जितना इंपॉर्टेंट है आप इसको क्लियर कर लो भाई, ठीक है भाई। तो बताएंगे आर्टिकल 51 में क्या है भाई, आर्टिकल 51, ठीक है, जैसे मुझे याद है आपको भी याद हो जाएगा भाई। बताएंगे भाई आर्टिकल 51, बोलिए। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा भाई, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। क्या भाई, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, बहुत बढ़िया उपकेंद्र यादव कह रहे हैं शांति और सुरक्षा, एकदम सही है भाई। आर्टिकल 51, आर्टिकल 51, ठीक है भाई, ये बात ध्यान रखेंगे। अब मैं पूछना चाहता हूं भाई कि आपको बताना भाई, अब आपसे पूछना चाहता हूं, बताएंगे फटाफट, फटाफट बताइए भाई, फटाफट बताइए। अब इसके बाद पूछना चाहता हूं आर्टिकल 62 में क्या है भाई, आर्टिकल 62 में बताइए जल्दी, अगर किसी को पता है तो भाई। आर्टिकल 62 में बताइए, अगर आपको पता है तो जल्दी कमेंट करो भाई। आर्टिकल 62 में क्या भाई, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर 6 महीना के भीतर चुनाव, राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर, पद रिक्त होने पर 6 महीना के भीतर चुनाव, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर 6 महीना के भीतर क्या है भाई, चुनाव। बाकी राष्ट्रपति के सारा आर्टिकल पता होगा, 52 पता होगा, 53 पता है, 54 पता है, 55 पता है, 56 पता है, पढ़ा दिया सब, 57, 58, 59, उसके बाद 60, उसके बाद 61, 72, 85, 86, 123, 111, 123, 143, 352, 356, 360, ये सारा तो बात पता है ना भाई, ये तो खूब अच्छा से पता है ना। हाँ, इसीलिए इसके बारे में मैं जिक्र नहीं करता हूं, लेकिन जिनको ये भी ना पता उनको एक बार सूचना सुना दूं, है ना भाई। 52 में है राष्ट्रपति का पद, 53 में उनका शक्ति, ध्यान रखेंगे भाई। जो 54 में भाई चुनाव, 55 में प्रक्रिया, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, कंसेप्ट याद रखना। कार्यकाल 57 की बात करेंगे, यहां पर 57, 58, 59 सबसे पहले देखेंगे। तो यहां पर ध्यान से, जो 58 में जो बात होती है, तो 58 में जो कहता है वो कहता है भाई क्या चीज के बारे में, फटाफट बताएंगे भाई। याद है तो 58 बता दो भाई, हाँ 58 में बता दो, फटाफट कमेंट करके बताओ भाई। 58 में बताओ फटाफट कमेंट करके, जब याद है तो। 58 में क्या बताऊं, जल्दी कमेंट करो, सारा क्लियर कराऊंगा। 58 में बहुत ही बढ़िया योग्यता, चलो तो 57 में बता दो, 57 में बता दो कमेंट करके भाई। 57 में कितनी बार भी राष्ट्रपति, बहुत ही बढ़िया भाई। 57 में, चलो 56 में बता दो भाई, 56 में बता दो फटाफट, 56 में बता दो भाई। हाँ 56 में, 56, 56 में बता दो जल्दी कमेंट करके फटाफट। 56 में राष्ट्रपति का क्या चीज बोलो भाई, राष्ट्रपति के पदावधि कहा जाता है कार्यकाल। चलो 55 में बता दो, चुनाव की प्रक्रिया, ये चुनाव है, शक्ति है, राष्ट्रपति है, याद है ना भाई, बहुत ही बढ़िया। चलो सभी लोग सही बता रहे भाई, बहुत ही अच्छा। 360 में पता भाई वित्तीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 143 में क्या भाई, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राय ले सकता है किंतु मानने के लिए बाध्य नहीं है। 123 में अध्यादेश, 111 में वीटो पावर, 86 में क्या है, संसद में संदेश भेजना, 85 में लोकसभा भंग, 72 में क्या है, क्षमादान, 61 में क्या भाई, महाभियोग, और 60 में क्या है, शपथ। लेकिन हमें इसके अलग से भाई, हाँ इसके अलग से हमें पढ़ाना है ना भाई, इसके अलग से पढ़ाना, वही तो गर्दा मचाने आया हूं। हाँ ये तो बात पता है, ये तो मैंने थोड़ा सा कर दे कि हो सकता है ये भी किसी को नहीं पता हो। जैसे मुझे बताना था 62 में क्या भाई, राष्ट्रपति का पद क्या होगा भाई, रिक्त होने के बाद 6 महीना के भीतर चुना। आज वो पढ़ाऊंगा ना, जो पता नहीं होगा इस बातों को मानना और प्रेम से पढ़ना, ठीक है ना। हाँ आसानी से एकदम, ठीक है ना। अगर आती हो तो एक बार मुझे कमेंट कर देना कि मुझे सर सारा आर्टिकल याद हो, कोई भी हो एक बार कमेंट करना, फिर दिखाऊंगा कि आपको कितना याद है और कितना नहीं याद है। एक बार कमेंट खाली कर देना, जो भी वीडियो को देख रहे हो एकदम बिल्कुल जांच कर सकता है, चेक कर सकता है। आइए तो बात कर रहे हैं भाई, सबसे पहले 124 के 1 में क्या है, यहां थोड़ा सा कहानी होती है। 124 और 124 के 1 दोनों बातों में अंतर है। देखो इसमें बोल सकते हो सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, और इसमें कह सकते हो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, दोनों में यही अंतर है भाई। सुप्रीम कोर्ट के बारे में
और यहां सुप्रीम कोर्ट की क्या है भाई स्थापना, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब आते हैं भाई, यहां से क्लियर करते हैं, ठीक है भाई। अब यहां पर बात करते हैं कि 124 का 2 हो गया, फिर 3 भी मिलेगा, 124 का 2, 124 का 3, ये समझेंगे। थोड़ा सा मैं विस्तार में एक्सप्लेन करता हूं जो चीज नहीं पढ़े हो, ठीक है ना। हाँ, ये बात ध्यान रखेंगे। हाई कोर्ट की स्थापना आएंगे मेरे भाई, अभी रुक जा, थोड़ा हाई कोर्ट की स्थापना भी करवा रहा हूं। हाई कोर्ट की स्थापना क्यों घबरा रहे हो, ठीक है भाई। हाँ, आराम से भी पढ़ते हैं भाई, ठीक है ना। 214, 216 अभी आ रहे हैं हाई कोर्ट के, ठीक है ना। थोड़ा सा आगे बढ़ने दो, यहां से पढ़ा लेने दो। तो मैंने बताया कि 124 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में और 124 के 1 में है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। जो 124 के 2 है, इसमें कहता है कि प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है भाई, राष्ट्रपति करता है भाई। सुप्रीम कोर्ट के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब जो 124 के 3 कहता है, वहां पर क्या कहना है, 124 के 3 कहता है भाई कि न्यायाधीश नियुक्त होने की पात्रता, न्यायाधीश नियुक्त होने की क्या होनी भाई, पात्रता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। न्यायाधीश नियुक्त होने की क्या है, पात्रता है। तो यह है, यहां से सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना भाई। न्यायाधीश नियुक्त होने की पात्रता 124 में बता दिए सुप्रीम कोर्ट, इसमें बता दिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, और इसमें बता दिए कि न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और इसमें मैंने बताया था कि उनकी पात्रता कह दो, योग्यता कह दो, वो बात है, ठीक है ना। अब बस एक बात और बतानी है। एक तो सबसे पहले 32 के 2, ठीक है भाई, और दूसरी चीज 226, ठीक है। 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो बोलते भाई संवैधानिक उपचारों का अधिकार की जब बात होती है, ठीक है ना, तब बात करते हैं आर्टिकल 32। और जब 32 के 2 होगा तो 5 प्रकार के रीट होगा। 32 के 2 में क्या होगा, 5 प्रकार की क्या होगा भाई, रीट होगा, याचिका। और 226 ये है सुप्रीम कोर्ट के, क्या होता है भाई, सुप्रीम कोर्ट का। और जो हाई कोर्ट की रीट की बात होगी 226, कितना होगा भाई, 226, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। क्लियर, चलो अब मुझे क्या बताना भाई, देखेंगे। अब जो मुझे पढ़ाना अलग से 170, 171 और 172, ये याद रखना भाई, ठीक है ना। थोड़ा सा मिर्च मसाला साइड से ले रहा हूं कि आपका भी मन लगे कि हाँ हमें भी कुछ आता है, ठीक है ना, नहीं तो सारा लिख दूंगा, काम कंफ्यूजन हो जाएगा। 170, 171 और 172 की बात करेंगे, ठीक है भाई। तो देखो 170 में विधानसभा की संरचना, 170 में विधानसभा, ठीक है ना, लेजिस्लेटिव जो असेंबली होता है, विधानसभा की संरचना किसमें भाई, 170 में। और 171 में विधान परिषद की संरचना, किसकी, विधान परिषद की संरचना। और 172 में विधानसभा का कार्यकाल, बिल्कुल ध्यान रखना मैं क्या क्या बोला भाई, आराम से समझना भाई। 170 में विधानसभा की संरचना, 171 में विधान परिषद, इसे लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, इसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। और ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली 172 में भाई, किसमें भाई, 172 में, बिल्कुल ध्यान रखेंगे 172। फटाफट आपको पता है नहीं है तो नोट कर लेना, क्लियर हो गया। अब आते हैं 178 में, एकदम नोट कर लेना, मैं बोल रहा हूं नोट कर लेना। 178 में विधानसभा, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में, क्या है भाई, सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में, वो कौन से भाई, 178, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, किसमें भाई, 178, ठीक है, 178 में है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, एक एक कंसेप्ट को क्लियर रखेंगे। आइए बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं भाई, नेक्स्ट आइए, इसके बाद बात करेंगे यहां पर, ठीक है भाई, यहां पर नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं जो 195 में विधायक का वेतन, नोट कर लेना एकदम, विधायक का वेतन, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, विधायक का क्या भाई, वेतन है, किसमें, 195 में, क्या भाई, 195 में, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब 207 में जो है वित्त विधेयक, कौन सा भाई, फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, किसमें भाई, 207 में क्या है भाई, वित्त विधेयक, ठीक है ना। 172 फिर से बता दूं, 172 में विधानसभा का कार्यकाल, बहुत ही बढ़िया से समझना, विधानसभा का कार्यकाल, विधानसभा का कार्यकाल मतलब जो विधायक होते हैं वो विधानसभा में बैठते हैं तो उनका कार्यकाल, विधानसभा का कार्यकाल जो चलता है, ये कौन से आर्टिकल में है, 172,
बिल्कुल ध्यान रखना, सब अलग बता रहा हूं भाई, जो पहले पढ़ाया उससे हटके बढ़िया से आपको नोट करना है, एक एक चीजों को समझना है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब आपको जैसे पता है कि 76 में है महान्यायवादी, पढ़े होगे भाई महान्यायवादी, बिल्कुल बढ़िया समझना, जितना जिक्र करना मेरे से कर सकते हो। इसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं भाई? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और जो 148 में वो कैग है भाई, क्या है? कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, बिल्कुल ध्यान, इसके हिंदी होता है भारत के महानियंत्रक लेखा परीक्षक। ये क्या कहते हैं भाई? 148, क्या कहते हैं भाई? 148, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया? चलिए अब बात करते हैं 3 आर्टिकल, 101 तो 153, 154, 155, कोई भी आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल लिख देना, उड़ा दूंगा एकदम, खोपड़ी में छेद कर दूंगा, एक एक क्वेश्चन को छेद कर दूंगा। बस आप खाली कमेंट कर देना कि ये वाला आर्टिकल में क्या है, फटाफट कंप्यूटर से पहले जवाब दूंगा। देखते चलो 153, 154 और 155 में क्या है, फटाफट देखो भाई। 153 में राज्य में राज्यपाल, पढ़ा चुका हूं भाई। 153 में राज्य में राज्यपाल, जो गवर्नर होता है राज्य में, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 153 में भाई बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और 154 में है कि राज्य का जो मुखिया होता है भाई वो राज्यपाल होता है। फिर से समझेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 153 में बिल्कुल ध्यान रखेंगे राज्यपाल, राज्य में राज्यपाल, और 154 में कहता है मुखिया होता है, मतलब राज्य का हेड, जैसे भारत का पहला नागरिक जो होता है राष्ट्रपति होता है भाई, ठीक है ना। और आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया, उसी तरीका से राज्य का जो राज्यपाल होता है 153 है, बिल्कुल ध्यान रखने। और 154 में भाई मुखिया, राज्य का मतलब क्या होता है भाई, आप कह सकते हो उसे मुखिया कह दो, प्रधान कह दो, जो हेड कह दो। और 155 कहता है राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल भी हो सकता है, और उसकी सैलरी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत के अनुसार मिलती है। वो चलो अलग कहानी है, अभी हम आर्टिकल की बात करते हैं। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, एक एक कंसेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है भाई। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं भाई 233 जिला जज की नियुक्ति, जिला जज की नियुक्ति भाई, जिला जज की नियुक्ति कौन से आर्टिकल कहता है भाई? आर्टिकल कौन सा? 233, 233 में जिला जज की नियुक्ति, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जिला जज की नियुक्ति। और 236 में जिला जज के बारे में, किसके बारे में भाई? डीजे के बारे में भाई, डीजे डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है, जिला जज के बारे में किसमें भाई? 236 में। एकदम फटाफट नोट करते चलो भाई, फटाफट नोट करते चलना, एक एक क्वेश्चन को क्लियर कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन को क्लियर कराऊंगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में भाई, जो नहीं पढ़ाया हूं, जो अलग से कुछ नया दे रहा हूं, आराम से इसको पढ़ो। और 1 से लेकर 395 तक जितने आर्टिकल है, कोई भी आर्टिकल के बारे में कंफ्यूजन हो कमेंट जरूर करो, सबसे पहले मैं जवाब दूंगा। अब आइए बात करते हैं 214 और 216 के बारे में, ठीक है भाई। 214, 216 ये दोनों हाई कोर्ट से रिलेटेड है। किससे भाई? हाई कोर्ट का मतलब उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट का मतलब उच्च न्यायालय के बारे में भाई। अब कहोगे है क्या? तो 214 में बात करता है भाई गठन के बारे में, कि राज्य के लिए उच्च न्यायालय का गठन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? गठन होनी चाहिए। और जो राज्य में स्थापना होता हर राज्य में हाई कोर्ट का, वो बताया 216। फिर से समझेंगे भाई, राज्य के लिए उच्च न्यायालय का गठन होनी चाहिए। कौन सा आर्टिकल कहते हैं भाई? 214, 216 कहते हैं उच्च न्यायालय की स्थापना होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उच्च न्यायालय की स्थापना होनी चाहिए, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब कहता है भाई 215 क्या कहता है? 215 कहता है कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट जो है वो रिकॉर्ड रखता है भाई, रिकॉर्ड रखता है, उसको कहते हैं भाई कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं भाई। कौन सा? आर्टिकल 215 में, 215 में हाई कोर्ट को, जैसे हम सुने नहीं सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं अभिलेखीय न्यायालय, उसी तरीका से हाई कोर्ट एक तरह का अभिलेखीय न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड रखता है भाई। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इस कंसेप्ट को क्लियर करिए, एक एक क्वेश्चन को क्लियर करिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। आइए जल्दी जल्दी फटाफट आप एक्टिव होकर देख लो भाई, ठीक है भाई। डेली क्लास 10 बजे चलेगी, आधा घंटा क्लास डेली होगी भाई, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में भाई, ठीक है। 256 आर्टिकल 256, किसी को पता है तो कमेंट करके बता दो, मैं मान जाऊं। किसी को पता है कमेंट करके बता दो आर्टिकल 256 में क्या भाई?
आर्टिकल 256 में क्या है, बोलो भाई। इसका मतलब है कि जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो स्टेट गवर्नमेंट को आदेश दे सकता है, निर्देश दे सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को क्या दिशा निर्देश दे सकता है। वो कौन सा आर्टिकल बताते हैं भाई, 256। कौन सा आर्टिकल, 256। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को निर्देश देना कौन सा आर्टिकल कहता है भाई, 256। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन छूटेगा नहीं एक भी, बढ़िया से। अब 280 में क्या भाई, वित्त आयोग का गठन। जो वित्त फाइनेंस कमीशन है, वित्त आयोग है, फाइनेंस कमीशन, इसके स्थापना के बारे में जो बताया गया आर्टिकल 280। आर्टिकल 280, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, क्लियर। अब आ जाओ 292 और 293 और इंपॉर्टेंट है भाई। 292 और 293, 292 और 293 में क्या भाई, 292 में पता है क्या भाई, 292 भाई केंद्र सरकार का उधार। केंद्र सरकार का उधार की जो बात होती है, यानी भारत सरकार जब उधार लेता है, ऋण के बारे में, कर्ज, भारत सरकार का उधार। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना मेरे भाई, लाइक करना और शेयर जरूर करना अगर वीडियो अच्छा लगे तो। भारत सरकार का जो उधार है, ध्यान रखना, ये कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 292। और राज्य सरकार के जो उधार की बात है, राज्य सरकार की उधार, राज्य सरकार का उधार, बिल्कुल ध्यान रखेंगे कौन से आर्टिकल में भाई, आर्टिकल 293। किसमें भाई, आर्टिकल 293। बहुत ही बढ़िया से याद रखना, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्लियर। अब बात करते हुए 312 और 315 में, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, 312 और 315 को समझेंगे। जो 312 के बारे में बताया गया है, इसमें बताया गया अखिल भारतीय सेवाएं, जो ऑल इंडिया जो एजुकेशन होता है, अखिल भारतीय सेवाएं जो होता है, ऑल इंडिया सर्विस बोलते हैं, सेवा बोलते हैं, शिक्षा बोलते हैं, उसके बारे में। जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईएफएस आ गया, तो इसके बारे में 312 में, ठीक है ना, ऑल इंडिया एजुकेशन कहते हो, ऑल इंडिया सर्विस, जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, इसके बारे में, जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जितनी चीजें, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और जो 315 में बताया गया वो क्या भाई, 315 में बताया गया उसमें संघ, संघ मतलब देश, तथा राज्य के लिए लोक सेवा, राज्य के लिए लोक सेवा, यानी इसको कह दो पीसीएस कह दो, है ना, लोक सेवा जो बनाया गया, प्रोविंशियल सिविल सर्विस, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है भाई। राज्य तथा संघ के लिए लोक सेवा के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल कौन सा, 315, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। कौन सा भाई, 315, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, एक एक चीजों को क्लियर करना है। आइए थोड़ी सी और बता दूं आपको समझने के लिए, एकदम फटाफट नोट कर लो, नोट कर लो, ठीक है ना। अब इसके बाद बात करेंगे इंपोर्टेंट आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। तो आर्टिकल 348 देखो, 343 तो खूब पता है, 343 पता है, और 351 तक ये राजभाषा के बारे में पढ़े हो। 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया पढ़े हो, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल पढ़े हो भाई। 356 में राष्ट्रपति शासन पढ़े हो। 360 में जो पढ़े हो वित्तीय आपातकाल पढ़े हो, क्लियर भाई। 395 निरस्त से ये भी पढ़े हो, लेकिन ये सब चीज ठीक है। 324 से 329 में पढ़े हो निर्वाचन आयोग के बारे में। 324 से 329 पढ़े हो, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ये तो बात की बात। 300A में संपत्ति के बारे में पढ़े हो, संपत्ति वित्त के बारे में, संपत्ति का अधिकार, ये खूब अच्छा से पढ़े हो, थोड़ा हट किया हो। अब आ जाओ 348 के बारे में, पता है तो कमेंट करके बता दो, ठीक है भाई। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में प्रयोग होने वाली भाषा के बारे में बताया गया है 348। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में प्रयोग होने वाली भाषा के बारे में बताया गया है आर्टिकल 348 में, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और 351 तो बता ही दिया। 351 में ये मतलब राजभाषा जो हिंदी के बारे में प्रयोग के दिशा निर्देश के बारे में बताया गया भाई, किसमें 351 में भाई, किसमें 351 में, ठीक है भाई। 393 में बताया गया संक्षिप्त नाम। 393 में बताया गया भाई संक्षिप्त नाम, जो संक्षिप्त नाम जो एब्रिविएशन होता है उसके बारे में बताया गया है, उसके बारे में बताया गया है। ये बात तो क्लियर हो गया। चलिए अब उसके बाद हम लोग यहां से, ये तो हो गया, आपको मैंने पढ़ा दिया। अब जो बात करते हैं, जो आपको पता है उसमें का पॉइंट एक बार क्लियर करा देते हैं। जैसे आप 1 के बारे में, 2 के बारे में, 3 के बारे में, 5 से 11 के बारे में, 12 के बारे में,
36 के बारे में भाई 14, 15, ठीक है ना, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ठीक है भाई, 28, 29, 30, ठीक है, ये सब चीज। तो ये 14 से लेकर मैं आपको बता दूं 14 से 18, सुन लो 14 से 18 ये पढ़े हो खूब बढ़िया से, 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28, 29, 30 और 32। ये तो हो गया मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो कितना है वर्तमान में 6 है, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार जो अमेरिका से लिया गया है। जो इधर पढ़े हो 36 के बाद राज्य की परिभाषा, जो 12 पढ़े हो राज्य की परिभाषा, 5 से 11 पढ़े हो भारत की नागरिकता, 3 और 2 ये आपका राज्यों का गठन, जो प्रस्ताव और गठन है। एक में है भारत तथा उसके संघ क्षेत्र, तो खूब अच्छा से इधर पढ़े हो, ठीक है ना। तो ये मेन चीजें आपको मैंने क्लियर करा दिया, ठीक है ना। इसमें सारा पॉइंट आपको क्लियर करके बता दिया, बढ़िया से सुन लेना सारा पॉइंट हमने क्या क्या बताया और उसको आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है भाई, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 1 बता दिया, संघ तथा राज्य क्षेत्र 2 में नए राज्यों का प्रवेश स्थापना, 3 में भी होता है भाई, ये भी नए राज्यों का गठन। 5 से 11 में क्या बताया भाई, नागरिकता, 5 से 11 में नागरिकता, ठीक है ना। उसके बाद बात बताए थे भाई 12 में राज्य की परिभाषा, 14 में विधि के समक्ष समानता, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 15 में मतलब भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। 17 में अस्पृश्यता का अंत, 19 में जो है आजादी है, 6 प्रकार की आजादी है, 19 के में प्रेस की स्वतंत्रता है। ये सारा चीजें करके 40 बता दिया, ग्राम पंचायतों गठन। अगर 40 की बात करोगे तो ग्राम पंचायतों गठन, और 48 में बात करेंगे तो यह आपका पशुपालन और कृषि के बारे में, किसके बारे में भाई, पशुपालन के बारे में बता दिए, ठीक है भाई। ये सब चीजें तो कई बार पढ़े हो, लेकिन इसके अलावा मैंने जितना आपको बता दिया, एक और आप सुन लो, जो 75 है, 75 ये मंत्री परिषद, 75 के एक में जैसे प्रधानमंत्री गठन, तो 75 में 6 आर्टिकल है, ये सारा मंत्रियों को बारे में बताया गया, मंत्री परिषद के बारे में बताया गया। 75 के 6 में मंत्री परिषद के बारे में बताया गया, ठीक है ना। आर्टिकल 89 एक बता देता हूं, आर्टिकल 89 राज्यसभा के सभापति और उप सभापति के बारे में बताया गया, राज्यसभा के सभापति और उप सभापति के बारे में बताया गया भाई, आर्टिकल 89 बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और एक बात मैं बता दूं आपको, आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति, आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति, आर्टिकल 64 में यह बताया गया कि राज्यसभा का जो सभापति होता है उपराष्ट्रपति होता है भाई, ये आर्टिकल 64 में, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे कल 10 बजे, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आपको लगे कि इस वीडियो से पूरा फायदा हुआ है तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें जितना ज्यादा से ज्यादा हो, और फिर मिलते हैं कल की क्लास में। बिल्कुल ध्यान रखेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।